मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप सबका रोशन एक बार फिर से मिल रहा हूं नए वीडियो के साथ। ये फिजिक्स का मोशन चैप्टर का है, गति का है, और इसमें टॉपिक हमारा है दूरी और विस्थापन। थ्योरी तो हो गया, न्यूमेरिकल चल रहा था 2 दिन से, तीसरा आज न्यूमेरिकल का पार्ट है। ये वीडियो पॉलिटेक्निक, ITI और जो विद्यार्थी 11th में साइंस लेंगे उनके लिए बेसिक का काम करेगा। तीसरा पार्ट है। देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। कहता है कोई कण एक वर्गाकार पथ पर चक्कर लगाता है जिसकी भुजा 20 मीटर है तो निम्नलिखित को ज्ञात है। पहला क्वेश्चन है A से C तक B होते हुए दूरी और विस्थापन निकालना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। A से D तक B होते हुए, तो आइए देखते हैं। जैसे ही आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल पर नजर पड़ेगा, सबसे पहला आपका काम जो होना चाहिए वो आपको पिक्चर क्लियर करना है, पिक्चर ड्रा करना है। तो एक वर्गाकार पथ का हम लोग पहले पिक्चर ड्रा कर लेंगे आराम से, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। पॉलिटेक्निक का फॉर्म 10 मई तक भरा जाएगा, तो जो लोग नहीं फिल किए हैं वो फिल कर देंगे। ABCD ये हमारा वर्गाकार पथ है। भुजा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब वर्ग की भुजा है तो सब बराबर ही होती है, सॉरी यहाँ 20 है, यानी ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी आपका 20 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे चलेंगे। कहता है A से C तक B होते हुए, यानी कण A से C तक जाता है, लेकिन ये कहां से होते हुए जा रहा है? B से होते हुए जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम दूरी निकालें तो कण A से पहले B गया यानी AB, और B से के बाद ये C तक जाता है यानी कि BC। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, AB का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, और BC भी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो हमारी दूरी कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर। अब अगर इसी में दूसरा पार्ट है विस्थापन का, तो कहा जाता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। या दूसरा परिभाषा की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है वही विस्थापन होता है। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु कण का A है और अंतिम बिंदु कण का C है, इसको अगर हम जोड़ देंगे यही हमारा विस्थापन होगा। और आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये कर्ण हो रहा है अगर समकोण त्रिभुज में चले तो, यानी कि AC हमारा विस्थापन हो गया, और AC क्या है? मेरा कर्ण है, और कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान दीजिए, BC का वैल्यू कितना है मेरे पास? 20 है। AB का वैल्यू भी कितना है? 20 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 400 प्लस 400 यानी जोड़ने पर आएगा 800। 800 को लिख सकते हैं 20 गुना 20 गुना 2, एक 20 बाहर निकालेंगे यानी 20 रूट 2 मीटर आपका विस्थापन होगा। तो इस टाइप से चल करके हम लोग दूरी और विस्थापन निकालने का कार्य करते हैं इस तरह के प्रश्नों में। दूसरा क्वेश्चन है A से D तक B होते हुए। अब पहला तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसको मिटा करके मैं यहीं पर सेकंड का क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है A से D तक B और C होते हुए, A से B तक यानी A से पहले B गया, B से C गया और C से D गया। लिखा हुआ भी है कि A से D तक जा रहा है लेकिन B और C होते हुए। तो जरा दूरी समझने का प्रयास कीजिएगा। A से कण D तक जा रहा है लेकिन उसका रास्ता B और C से होकर गुजरता है, तो पहला दूरी तय किया वो है AB, तो AB। दूसरा दूरी तय किया वो है BC, तो BC। और तीसरा दूरी तय किया वो क्या है आपका CD। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो AB मेरे पास कितना है? 20, BC भी कितना है? 20, CD भी कितना है? 20। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो होगा 60 मीटर। तो ये हमारा दूरी निकला।
अब अगर विस्थापन की बात करेंगे तो फिर वही बात, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जोड़िए, जो रास्ता आएगा वही विस्थापन होगा। तो प्रारंभिक और अंतिम को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो विस्थापन हमारा क्या आ रहा है, AD आ रहा है। AD हमारा विस्थापन हो गया, और AD का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग दूरी और विस्थापन निकालना सीख रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन जो है उस पर आप फोकस बनाने का प्रयास करते हैं। जरूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक ए से ए तक आता है बी सी डी होते हुए, यानी ए से चलना शुरू किया और चलते चलते वो डी पर ही, ए पर ही पहुंच गया, यानी जहां से वो चलना प्रारंभ करता है दोबारा वहीं पर अपना जो है वो खत्म करता है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो जाता है। तो सबसे पहले दूरी, ए से चलना प्रारंभ किया तो ए से बी गया तो ए बी, बी से सी गया तो बी सी, सी से डी गया तो सी डी, और फिर डी से कहाँ आ रहा है, ए, तो डी ए। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी कि टोटल 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हम लोग विस्थापन की अगर बात कर ले तो याद रखिए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब एक ही हो जाता है, वस्तु कण ए से चल करके ए पर ही पहुंच रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रारंभिक अंतिम एक है, और इस स्थिति में विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, 0 हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे थोड़ा अलग टाइप का। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये डायरेक्शन का एग्जांपल है। डायरेक्शन थोड़ा समझना होगा आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह का न्यूमेरिकल आपको रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन है, एक कण 4 मीटर उत्तर दिशा में और फिर 4 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, तो दूरी और विस्थापन बताएं। ये क्वेश्चन है आपका, समझने का प्रयास करना है। पहले उत्तर में गया, एकदम वही पिक्चर को यहां पर लिखेंगे, ड्रा करेंगे आराम से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। पहले 4 मीटर उत्तर, उत्तर ऊपर होता है, यहां से 4 मीटर, मान लो यहां तक हो गया आपको 1 2 3 4, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका 4 मीटर चला उत्तर दिशा में, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु। फिर कहता है कि यहां से 5 मीटर पूरब, पूरब यानी ईस्ट, तो यहां से 4 मीटर उत्तर दिशा में गया, यहां से 4 मीटर पूरब इधर, तो ये मान लीजिए यहां पहुंचा बी पॉइंट पर, और ये भी कितना हो गया 4 मीटर। तो अब कहता है दूरी और विस्थापन निकालिए, तो चलिए यहीं पर मैं निकाल रहा हूं। दूरी, दूरी ओ से स्टार्ट होकर के पहले ए तक जाता है, यानी ओ ए, उसके बाद ए से कहा जाता है बी तक, यानी ए बी,
इसका मतलब 4 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी वो जो कण है या व्यक्ति कुछ भी हो वो 8 मीटर गया। अब अगर इसकी विस्थापन की बात की जाए तो याद रखिए विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम होता है। प्रारंभिक बिंदु जो था वो हमारा O था और अंतिम बिंदु जो है वो B है, और इसको जोड़ने के बाद हम लोग को ऐसा लग रहा है कि समकोण त्रिभुज बना और विस्थापन जो है वो एक कर्ण है। तो याद रखिए विस्थापन बराबर OB, OB कर्ण है और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट OA का वैल्यू 4 और AB का भी वैल्यू 4, 4 चौक 16 प्लस 16 जोड़ने पर आएगा 32, तो 32 को लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 2 यानी 4 रूट 2 मीटर, हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा इस पार्ट में। सबसे पहले तो वीडियो को अच्छे से देखना है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, जरूरतमंद को शेयर कीजिए, और उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं सॉल्व करते हैं आई थिंक यू आर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स इन पॉलिटेक्निक एंड अदर एग्जामिनेशन। इसलिए थोड़ा इस पर हम लोग को ध्यान देना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 में मिलते हैं आप लोग के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।